जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को। टोटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा है स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने के कितने तरीके होते हैं, आपको डिवीजन मेथड भी बताऊंगा। जी हां, जो स्क्वायर रूट निकालने का जो डिवीजन मेथड होता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, नहीं बनता है हमारे बहुत से जवानों को, वो भी क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो हमें पता होने चाहिए कि इंस्टेंट हम आंसर निकाल लें, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज, अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। वहीं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 10+2 की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये मानो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, मिनिमम उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इस चैप्टर से। डिटेल में बताऊंगा, पहला वीडियो है ये स्क्वायर रूट का। इस तरीके के 4 से 5 वीडियोस जो है इसके आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, इसके बाद फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, कुछ टाइप्स करेंगे, और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे हर बार की तरह। और हां, ये हमारा 5वां चैप्टर है, 4 चैप्टर्स करा चुका हूं। हर चैप्टर में लगभग मैंने 120-130 क्वेश्चंस कराए हैं ऑन एन एवरेज। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये स्क्वायर क्या है, ये वर्ग क्या है। देखिए, जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से स्वयं की संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो इस संख्या का वर्ग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं 14 का 14 से यानी 14 का 14 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर आएगा ये 196, ये क्या होगा, ये इस 14 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आ रहा है वो स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कैसे निकाल, फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 35 का स्क्वायर निकालना है, तो कितने तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, 3 तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो ये है, अपना जो क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो ये है कि हम 35 का 35 से मल्टीप्लाई कर लें और इसका आंसर निकाल लें। कैसे, 5 का 5 से गुणा, 5 25, 25 की 5 हो गया। इसके बाद 5 25, 25 का 5 हो गया, हासिल की 2 हो गई, 5 3 15, 16 17, ये लिख दिया हमने 175। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करेंगे, तो 5 3 15 का 5, हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10। तो इस तरीके से हम, एक तरीका तो ये हो गया अपना निकालने का, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, 5 5 10, 2 12 की 2, हासिल की 1, ये हो जाएगा कितना, 1225। क्या इसका और इजी तरीका है एक? बिल्कुल, एक इजी तरीका, आसान तरीका तो और है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, गुणा थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 × 35 अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, 5 × 5 इज 25, 5 25, 25 की 5 कैरी 2 हो गया। अब यहां पे क्या करें, 5 का 3 में गुणा कर लें और 3 का 5 में गुणा कर लें, तो 5 3 15 ये हो गया और 5 3 15 ये हो गया, इनको जोड़ लो, 15 15 दूना 30 और 2 32, तो 32 की 2 और कैरी कितना हुआ, 3 हो गया। और अब इसका गुणा 3 का 3 में, 3 3 9 और 9 और 3 12, ये हो गया आपका दूसरा तरीका, गुणा करने का फास्ट तरीका जो यहां पर बताया। और हाँ, इसके लिए इंडिविजुअल में एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि फास्ट मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। 2 डिजिट का भी बताया है मैंने और 3 डिजिट का भी बताया है। यानी अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए आ जाता है कि यहां मानिए कि जैसे यहां पर लिखा है 149 × 149, ये इसका ही स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करना है, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, बस मैं ये आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे विद इन सेकेंड्स करते हैं और 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन विद इन सेकेंड्स कैसे करते हैं वो भी मैंने वहां पे बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार थोड़ा सा उसको चेक कर लेना। अब सबसे बेस्ट तरीका कि हम यहां पे 35 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो एक तरीका, अगर लास्ट में 5 है तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक है ये, कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है और इसका स्क्वायर निकालना है, कुछ मत करो, पहले तो वही नंबर नीचे लिख लो। लिख लिया आपने, इस 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर लिया, इसका 2 हिस्सा होता है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 25 हो गया 25। और ये जो 3 और 3 था, बस ये नीचे वाली एक संख्या है ना, इसको 1 बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो, 1 बढ़ा लो, तो 3 था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 3 कितना होता है, 12 होता है। उत्तर क्या आएगा, 1225। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था तो भी यही आया था, यहां पे किया था तो यही, तो कम से कम क्रॉस चेक भी हो गया। चलो एक और तरीका निकालते हैं। चलिए इसी को 35 का स्क्वायर जो है और किसी दूसरे का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है,
तो मैंने यहां पे दोबारा से 45 लिख दिया। मैं क्या करूंगा, 5 का 5 में गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इस 4 के साथ ये, क्योंकि ये नीचे 4 है, हमें 45 का जो है क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना था। ये 4 की जगह हम क्या कर लेंगे, 1 बढ़ा के लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5। तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। लो 2025 45 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां पर यह कर दूं कि 105 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो नियम लागू होता है जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है सिर्फ उसी में लागू होता है, ठीक है। तो यहां पर 105 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 5 का 5 में गुणा कर लूंगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 10 का गुणा किस में करूंगा, नीचे 10 था, एक और बढ़ाऊंगा, हो जाएगा 11, 11 एक कम 11, ये हो जाएगा 110। तो 11025 105 का स्क्वायर होता है बढ़िया तरीका, समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। चलो एक और बता देता हूं, मान लो यहां पे लिखा हुआ है 95, 95 का स्क्वायर बोला है, तो ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो ये 5 का 5 में गुणा किया, कितना आया, 25 आ गया। और 9 का गुणा किस में करूंगा, इस 9 में 1 बढ़ा लूंगा और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का गुणा 9 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9025 जो होता है 95 का स्क्वायर होता है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रही है वीडियो, समझ में आ गई। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसे लोगों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो जैसे अभी हाल ही में जो है एक अपने जवान ने जो है मुझसे पूछा था कि सर एमपी पटवारी के बारे में आप कुछ बता दीजिए, तो पूरी अलग से एक वीडियो लेकर आया था, आपने देख ली है, उसको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इसमें कमेंट करके बोला भी है, कुछ बताया भी है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो उनके क्वेश्चंस है उनके आंसर्स भी वहां पे बता दूंगा। तो इंडिविजुअल जो है फोकस रहेगा आपके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर निकल गया, तो मतलब किसी का स्क्वायर निकालना है, तो ये पहला तरीका होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, गुणक विधि कही जाती है। दूसरा मेथड कौन सा होता है, ये मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, बीज गणितीय विधि कहलाती है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इनका फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए 101 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 101 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 + 1 लिख सकता हूं, और ऑलरेडी इसका स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले नंबर को a मान लूंगा, दूसरे वाले नंबर को मैं b मान लूंगा, और यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो है ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब कि a स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद b स्क्वायर आएगा, फिर 2ab आएगा, ठीक है। अच्छा बात वही है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने b स्क्वायर पहले कर दिया, ओके, बात वही है। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, इसका स्क्वायर मतलब यहां पे लिखूंगा 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया, a की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, मैंने 100 लिख दिया। इसके बाद b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैंने 1 लिख दिया। प्लस माइनस का कोई झोल नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का, बस सीधा सीधा क्या करना, बस वैल्यू पुट करते जाना है, हो गया, ओके। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ पे 100 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 0 तो डबल हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 इसकी वैल्यू। एक का स्क्वायर एक ही होता है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होता है। टोटल कर लो तो कितना हो गया, ये हो गया 1201, मतलब 101 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 10,201 जो है वो इसकी वैल्यू होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहीं पर मान लो अगर मुझे क्या निकालना होता, 99 का स्क्वायर निकालना होता। अब यहाँ एक क्वेश्चन और कि सर अभी आपने जो है ना पीछे आपने तो ये 35 ये 5 वाला बता दिया कि सबके पीछे जो है अगर 5 होगा तो इसमें ये नियम लागू होता है। ऐसी कंडीशन में आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपने हमें बता दिया। इसके अलावा अगर यहां पर ये होता कि जैसे मान लीजिए 56 होता, 92 होता, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, तो ऐसी कंडीशन में आप अप्लाई इन चीजों को कर सकते हो। वैसे मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट आप 56 का 56 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो, 92 का 92 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। और उसमें भी शॉर्टेस्ट तरीका मल्टीप्लिकेशन का, आप जो मल्टीप्लिकेशन शॉर्टेस्ट वाला मैंने आपको बताया ना, उसका आप इस्तेमाल करो, जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी अगर कोई बड़े नंबर होते हैं 3 डिजिट में है, जो मान लो जैसे यहाँ पे 99, तो फिर भी ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। मान लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मान लेते हैं 301 दिया हुआ है, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 299, इसका स्क्वायर बताइए, ओके। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमें पता है कि 299 का 299 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन और एक इजी तरीका पड़ जाता है, कौन सा, कि हम क्या करें यहां पर ये इस स्क्वायर वाले का जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर का। मतलब अगर 299 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300 - 1।
299 को क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर 300 में से 1 गया तो 299 बचाना। अब यहां पे हम इस एल्जेब्रिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला लगा देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर, a की वैल्यू 300 रख दी मैंने, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस b की वैल्यू 1 थी तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, माइनस 2, a की वैल्यू कितनी थी 300 और b की वैल्यू 1 थी, निकाल लो 300 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 00, तो 00 हो गया, ये 90,000 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 600 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 89401। ये 1 भी तो था ना, इसको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 89,401। देखो कितना फास्ट इसका आंसर आ गया। अदरवाइज अभी मल्टीप्लाई भी कर रहे होते तो वो जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना मेरा इतना शॉर्टेस्ट वाला, वो भी यहां पे टाइम ले लेता, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेगा, इंस्टेंट आपका आंसर निकलेगा। देखो जो भी तरीका बेस्ट लगे, जो तरीका आपको कम टाइम में सॉल्व करवा दे, उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही कई बार आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो यहां पे कोई नंबर दिया है, यहां पर ये बोल रहा है कि 169 का स्क्वायर माइनस 132 का जो है 132 का स्क्वायर, ये जो है इसका आप वैल्यू निकाल के बताओ। तो अब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर आपस में माइनस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को। a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर होता है। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अब अगर हमें कोई एक नंबर आ गया जो डेसिमल में है, किसमें है, डेसिमल में है, तो पहली चीज तो मैं आपको बेसिक इसका जो मेथड है वो बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो अगर इसने बोला कि 3.5 का स्क्वायर निकालना, तो पहली चीज तो ये दशमलव को हटाओ, आपको भी पता है नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहला बेस बता रहा हूं मैं आपको, है ना, और इसका स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकाल डालो। 35 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने लिखा 35, नीचे लिखा 35, इस 5 का 5 में गुणा, 5 25, ये लिख दिया मैंने 25, और ये 3 का गुणा 4 में करूंगा। किसमें करूंगा, 4 में। 3 से 1 बढ़ाऊंगा क्योंकि लास्ट में 5 था ना, इसमें ये नियम लागू कर दूंगा। 4 3 12, मेरा निकला कितना, 1225 निकल गया। मैंने यहां लिखा 1225, और नीचे जो है 10, इसका स्क्वायर भी होगा ना, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि ये तो होल पूरा टोटल स्क्वायर में चल रहा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब ये पॉइंट को हटाओगे, ऊपर लेकर जाओगे तो कहां पर जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं। जब 2 जीरो हैं तो पीछे से गिनती गिन लो, 1 और 2, तो इसके बाद लगेगा पॉइंट और ये हो जाएगा 12.25। समझ में आया कि नहीं आया? पहला तरीका तो ये कि बेसिक जो तरीका है वो ये है, मेथड ये है। और दूसरा ये कि आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा जो बस ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी भी दशमलव संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए दशमलव पर ध्यान ना देते हुए पहले तो उस संख्या का वर्ग निकाल लो। कि अगर 3.5 का स्क्वायर निकालना था तो मैंने पॉइंट का ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले तो मैंने स्क्वायर निकाल लिया। कितना निकला, ये निकल गया। और इसके बाद ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर थे भाई, डेसिमल के बाद 1 नंबर था, तो क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं इसलिए इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 1 होता तो डबल के बाद हम क्या लगाते, 1 और 2 के बाद हम डेसिमल लगाते। और अगर मान लो कि यहां पर कितना 2 होते तो 2 की जगह फिर 4 के बाद हम लगाते, 4 होता तो 8 के बाद हम क्या लगाते, डेसिमल लगाते। देखो यहां पर यह लिखा है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या के दुगने अंक के बराबर स्थान पर दाईं ओर से, राइट साइड से आप जो है उसको काउंट कर लो और वहां पर आप डेसिमल लगा डालिए। आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रही होगी चीजें, समझ में आ रही होंगी चीजें। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट है क्या। स्क्वायर रूट मतलब मैंने यहां पे जैसे लिखा कि 16 का स्क्वायर रूट हमें बताना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए जिस भी किसी नंबर का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के बराबर होता है, वो जो नंबर होता है इस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। सिंपल तरीके से समझें तो इस 16 को मैं 4 into 4 लिख सकता हूं। इसमें से पेयर बनाए जाएंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे और एक बाहर आ जाएगा जो नंबर, वो इस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो यहां लिखा है 1024, और ये जो है इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा दोनों तरीके से। मैं आपको फैक्टराइज करके भी बताऊंगा, गुणनखंड करके भी बताऊंगा, और हाँ डिवीजन मेथड भी बताऊंगा कि डिवीजन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं लिखूं 1024, और इस 1024 को मैं क्या करूं, फैक्टराइज करूं। फैक्टराइज 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4।
2 2 जा 4, इसके बाद 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इसके बाद 32। अब वहां थोड़ा नीचे जगह नहीं है, इस वजह से यहां पे अलग जगह पे कर रहा हूं। 32 को और डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 8 जा 16, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इट मींस मैं 1024 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 को कितनी टाइम लिख सकते हैं, 10 टाइम्स लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको 10 टाइम्स लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके पेयर बनाने। देखो स्क्वायर मतलब 2, कि 2 के पेयर बनेंगे। इसके कितने के पेयर बनेंगे? 2 के पेयर बनेंगे। अगर ये क्यूब रूट होता तो 3 के पेयर बनते, और ऐसे ही अगर इसके सामने यहां पर 4 की कंडीशन होती, 4th रूट होता तो 4 के पेयर बनते, 5th रूट होता तो 5 के पेयर बनते। नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है, इतना ही समझो कि स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनेंगे। कितने के पेयर बनेंगे? जोड़ियां कितनी की बनती हैं? 2 की जोड़ियां बनती हैं। तो ठीक है, 2 की जोड़ियां बनाते चलो। 2 की हमने जोड़ियां बना ली, और ये एक पेयर बाहर आ गया, रूट से बाहर आ जाएगा। ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर 2 में से एक आएगा बाहर। ध्यान रखना, 2 में से सिर्फ एक ही बाहर आता है, 2 में से सिर्फ एक ही बाहर आता है। ठीक है, सेम होने चाहिए। और ये एक और बाहर आ गया, और ये इनमें से एक और बाहर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 16 दूनी 32। तो ये हो गया 32। तो ये 1024 जो है ना, ये 32 का क्या है, सॉरी 1024 जो है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, 32 है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसको अगर हम डिवीजन मेथड से करें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो मैंने यहां लिखा 1024। अब इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो डिवीजन मेथड के आप जो है नियम सुन लीजिए। नियम ये कहता है कि पीछे से आपको, मतलब राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है, पेयर बनाते हुए चलना है, जोड़े बनाते हुए चलना है। तो जोड़े जो ऊपर वाला बनाता है वही जोड़े हम यहां पे बनाएंगे, लेकिन नंबर्स के साथ में, है ना। बिल्कुल खतरनाक खेल नहीं खेलना है, ठीक है। खतरनाक खेल खेलेंगे दिक्कत हो जाती है। ओके, तो यहां पे जोड़े नंबर्स के बनाने हैं। हमने जोड़े नंबर्स के बना लिए, यहां पे पीछे से 2 के जोड़े बना लिए। अब इसके बाद यहां से हमें क्या करना है, स्क्वायर करता चलना। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवीजन ही है, लेकिन बस ये है कि यहां पर जो नंबर हम यहां लिखेंगे वही नंबर हमें यहां लिखना है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिखता हूं 1, तो यहां पर भी मुझे 1 ही लिखना है, और 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है। 10 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, इसको और बढ़ाऊंगा मैं यहां पे क्या लिखूं, अब यहां पर अब मैं लिख देता हूं 2। कितना लिख देता हूं, 2। तो अब जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां लिखा 2, तो 2 तो ऊपर भी लिखूंगा 2। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 10 से अभी भी ये काफी छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे नंबर और चेंज करूंगा। नंबर चेंज करके मैं क्या कर दूं, अब यहां पर 2 की जगह लिख देता हूं मैं 3। क्या कर देता हूं, 3 कर देता हूं। अब देखो मैं लिखता हूं 3 3 जा, यहां पर भी वही नंबर, यहां पर भी वही नंबर, सेम नंबर होगा। ये ध्यान रखना, गलती से भी मत कर देना 3 2 जा 6 कर दो या 3 4 जा 12 कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। जो नंबर यहां आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर भी यहां पर ही आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया 3, और यहां पे भी लिख दिया मैंने 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, बस वहीं पे मैंने लिखा। और देखो अगर अब मैं यहां पर 4 ले लेता तो मुझे भी यहां 4 लिखना पड़ता ऊपर, तो 4 4 जा कितना हो जाता, 16 हो जाता, और ये 10 से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए मैं इस नंबर को यहां नहीं ले सकता हूं। मतलब डिवीजन का ही मेथड है, बस ये है कि यहां पर जो नंबर्स होंगे वो सेम नंबर से जो है ना डिवीजन करते हैं, बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओके, तो चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा कितना, 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, वो भी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां माइनस करूंगा। 10 में से 9 गए तो कितने बचे, 1 बचे। अब जब पहले आपने डिवीजन वाले मेथड में देखा होगा कि सिंगल जो नंबर होते हैं वो नीचे उतरते हैं, लेकिन यहां पर जोड़े इसीलिए बनाए जाते हैं कि जोड़ियों में वो उतरेंगे। ठीक है, आएंगे तो किसमें आएंगे, जोड़ियों में ही आएंगे। तो जोड़ियों में ये उसको पूरा मैंने नीचे उतार दिया। अब क्या करना है, ये जो नंबर 3 यहां लिखा था ना, इस नंबर को यहां लेकर आओ और इसी नंबर से इसको ऐड कर दो। 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। यहां पे मैंने लिख दिया 6। अब इस 6 के आगे जो भी नंबर मैं लिखूंगा, सेम नंबर मुझे यहां पे लिखना है। मैं अगर यहां लिखता हूं 61, मैं अगर यहां कर दूं 1 कर दूं,
तो यहां ऊपर भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और उसी नंबर से करूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो 61 वन जा कितना होता है, 61 होता है। 124 के सामने काफी छोटा पड़ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं 6 के सामने 2 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ऊपर जो है क्या लिखूंगा मैं, यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, फिर वही 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो मतलब यहां पे 124 है, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा 2, सेम नंबर लिखूंगा यहां पर 2, और ये हो जाएगा 62 इंटू 2 इज 124। मैंने माइनस किया और अपना जो स्क्वायर रूट निकला वो निकल गया 32। ये देखो पहले भी मैंने निकाला था तो ये इसका आंसर आया था 32, यहां पर भी वापस आ गया 32, मतलब अपना क्रॉस चेक हो गया कि ये सही है या गलत है। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर चलते हैं जो थोड़ा सा इजी हो जाए, अपने को समझ में और आ जाए। अब जैसे मैं यहां लिख रहा हूं क्या, डिवीजन मेथड में, ये हो गया 1,69,744। ओके, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है मैंने, फिर से लिख देता हूं इसको। यहां लिख रहा हूं 1,69,744। ओके, डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। वापस से बिल्कुल राइट हैंड साइड से कॉर्नर से हम बनाएंगे इनकी जोड़ियां। 2 की जोड़ी बना दी, 2 की जोड़ी बना दी, और फिर से मैंने 2 की जोड़ी बना दी। अब ये ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में कोई एक बचता है ना तो घबराना नहीं है। एक बच जाते हैं यार, कभी कभी देखा नहीं है आपने, कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं भाई। अब नहीं मिल पाती जोड़ी उनकी, क्या करें। तो अकेले हैं, जीवन भर अकेले ही रहेंगे। अपने सलमान खान हो गए और बहुत से हैं, है ना, अकेले ही रह रहे हैं। आमिर खान है क्या, आमिर खान ने भी जो है अभी तो सिंगल ही हैं। चलिए ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं किसके। अब यहां पे नंबर लिखूं, यहां पे मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं, तो यहां पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 जा 1, 16 से काफी छोटा है। मैं यहां पे क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो 2 यहां पे भी करूंगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 16 से अभी भी काफी छोटा है। मैं 3 लिख दूं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, अभी भी 16 से काफी छोटा है। अब मैं यहां पर क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो कितना हो जाएगा यहां पर 4, ये मैंने लिख दिया 4, यहां लिखा मैंने 4, तो यहां पर आएगा 4, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। ये हो गया 16। ओके, माइनस हो गया। अब ये 97 पूरा का पूरा उतर जाएगा, लो 97 उतर गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को यहां पर लेकर आऊंगा, इससे ऐड करूंगा। समझते चलना, कहीं गड़बड़ हो गया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 4 + 4 कितना होता है भाई, 4 + 4 आजकल तो 80 हो रहा है। ठीक है, कोई 9 या 10 तो नहीं कर देता ना। 4 + 4 8 हो गया। अब इसके बाद इसके सामने मैं यहां नंबर लिखूंगा, कितना लिख दूं, 1 लिख दूं। अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो मुझे यहां पे भी 1 लिखना है। तो 81 और इस 1 का मल्टीप्लाई होगा, 81 पूरे का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 81 1 जा कितना होता है, 81 होता है। अगर मैं यहां पर 8 के बाद अगर मैं 2 लगा देता तो यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ता, तो मल्टीप्लाई में फिर किससे करता, 2 से करता, और ये क्या हो जाता, 97 से बड़ा हो जाता। इसलिए मैंने यहां पर 1 लिखा है। अब मैं माइनस कर देता हूं, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब बाकी 44 जो है ये नीचे उतर जाएगा, लिख दिया मैंने 44। अब क्या करना है, इस 1 को यहां लेकर आना है, इसको भी ऐड करना है। 81 के साथ 1 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इसके सामने यहां पर नंबर लेकर आऊं, यानी 82 ऑलरेडी है। जो भी नंबर यहां पर आएगा उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहां पर ऊपर मतलब उसी के साथ करेंगे। तो मान लो अगर यहां पे मैं 1 लिखता हूं तो मुझे यहां पर भी 1 लिखने की जरूरत है। तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 1 से, और 8 1 जा 8, तो 821 ही आ रहा है, काफी छोटा है। अब 82 के बाद अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 8 2 जा 16, 1644 बिल्कुल। तो यहां पर मुझे क्या लिखने की जरूरत है, यहां पर मुझे 2 लिखने की जरूरत है। क्लियर समझ में आ रहा है कि तरीका क्या होता है। यहां पर मैंने लिख दिया 2, यहां पर भी मैंने लिख दिया 2, 822 का 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है 1644, और इसको मैंने माइनस किया तो आया 000, यानी 1,69,744। इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये जो इसका स्क्वायर रूट होगा ये है इसका 412। आशा करता हूं कि आपको डिवीजन मेथड समझ में आ गया। भाई समझ में आ गया है तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और कुछ पूछना है और तो वो भी बता दो। अब थोड़ा सा और एक टिपिकल चीज जो बताने वाला हूं कि मान लेते हैं अपने को ये डेसिमल वाला आ गया। अब डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट कैसे निकालें भाई, अभी तक तो सिंपल नंबर थे, निकाल डाले हमने, लेकिन स्क्वायर रूट अगर डेसिमल में हो तो क्या करो, सबसे पहले तो डेसिमल को हटा दो, मत टेंशन लो, डेसिमल को हटाओ। डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल को हटाने के बाद इसको क्या करो, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लें इसका हम, ओके। स्क्वायर रूट निकालें क्या, पक्का। देखो तो मैं कर रहा हूं, यहां पर निकाल रहा हूं इसका स्क्वायर रूट। यहां पर मैंने अच्छा पॉइंट तो हटा ही दिया मैंने, पहले तो स्क्वायर रूट निकाल लूंगा।
अब बनाऊंगा मैं जोड़ियां, दो दो की जोड़ी। डिवीजन मेथड से बता देता हूं क्योंकि वो आपको तो वैसे भी ये 96, अगर मैं इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन से करूं तो ये तो आप भी निकाल लोगे, आपके लिए दिक्कत है नहीं, आपके लिए ईजी है, कोई खास इतनी प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, तो मैं डिवीजन मेथड से ही बता देता हूं, इसको आप लोग अप्लाई करो। अब देखो यहां पे हो क्या गया है, यहां पर देखो, यहां पर बात नहीं बन रही, ये जो है एक बेचारा अकेला छूट गया है। छूट गया कि नहीं छूट गया? देखो पेयर बनाऊंगा मैं तो ये दो के पेयर बन रहे हैं, ये दो के पेयर बन रहे हैं, ये बेचारा एक अकेला छूट गया। तो मजबूरी है कि 1 है तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 1 जा कितना होता है? 1 होता है। ओके, और ये 1 से 1 गया तो कितना बचा? 0 बचा। ये 84 पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब ये 1 और ये 1 को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके सामने में क्या रखूं? 2 के सामने अगर 1 रखता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 1 हो जाएगा, तो 21 1 जा 21 होगा, छोटा है। 22 अगर मैं 2 के सामने 2 रखता हूं तो 22 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 होगा, अभी भी 84 के सामने छोटा है। 2 के सामने अगर मैं 3 रखता हूं तो यहां ऊपर भी मुझे 3 रखने की जरूरत है। मैंने 3 रखा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 अभी भी छोटा है। चलिए देख लेते हैं, अगर मैं 24 रखता हूं तो यहां पर भी मुझे, यहां पे 4 रखूंगा तो ऊपर भी मुझे 4 रखने की जरूरत पड़ेगी। 4 4 जा होता है 16 का 6, कैरी 1, 4 2 8 और 1 वो 9, 96 भैया 4 तो बड़ा हो गया, 3 ही रखना पड़ेगा अपने को। तो 3 यहां रख रहा हूं मैं, तो 3 मैंने यहां रखा, और 23 इंटू 3 कितना होता है? 69 होता है। ये लिख दिया मैंने 69। तो 84 में से 69 को माइनस कर लें, ये हो जाएगा 4 में से, यानी 14 में से 9 गया, कितना बचा? ये बचा 5, ये बचेगा 7, ये हो गया 7 में से 6 गया 1, और ये 96 पूरा जोड़े के साथ नीचे आएगा। लो भैया पूरा का पूरा जोड़ा उतार दिया। ध्यान रखना साथ में रहने चाहिए ना, गलत हो जाएगा नहीं तो। इसको ऐड कर लो, 23 में से इस 3 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब मैं यहां कौन सा नंबर रखूं? देखो 2 6 के बाद अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 261 ही रहेगा। 262 फिर भी छोटा पड़ जाएगा। 263 चलिए देख लेते हैं। ओके, 263 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6, अभी भी छोटा पड़ रहा है। मेरे हिसाब से कोई नंबर बड़ा लेता हूं मैं, यहां पे मैं कर देता हूं 2 और 6 के बाद यहां पे ले लूं कितना? 3 4 4 4 करें क्या? 4 भी छोटा है। 5 6 7 8 कर लेते हैं क्या? तो 2 6 यानी 26 के आगे मैं यहां पे कौन सा नंबर रखूं? जो भी नंबर रखूंगा, मान लीजिए मैं यहां पे 261 1 रखता हूं तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 रखता हूं तो काफी छोटा होगा, 2 2 जा 4 होगा, 3 करूंगा 3 2 जा 6, काफी छोटा हो रहा है अभी भी। 4 4 2 जा 8, इसके बाद 5 2 जा 10 हो रहा है। एक काम करता हूं, यहां पर 2 6 के बाद मैं 6 रख देता हूं तो हो जाएगा 6 6 6 जा हो जाएगा 36 का कैरी 6, 6 6 जा हो जाएगा 36, 36 का 6 हो गया, यहां पे बचेगा 3, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 हो जाएगा कितना? 9, 39 और बचेगा 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया 15, यानी कि यहां पर आएगा 6, बिल्कुल सही है। ये हो गया 6, यहां पर हो गया 6, और 266 का 6 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 1596 आएगा, और माइनस कर दो, यहां पर कितना बचा? 0 बचा। ओके, यहां पर क्या हो गया? 136 इसका स्क्वायर रूट निकल गया, लेकिन किसका? 18496 का स्क्वायर रूट निकला। ओके, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो डेसिमल है उसको हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये जो 100 है, पहला तरीका तो यही है। ओके, तो अगर मैं 18496 का अगर स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 136 होगा, और अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो हमें पता है कि 10 बचने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 100 का होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10। ओके, और इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये डेसिमल ऊपर लगाएगा तो ये हो जाएगा 13.6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13.6। 184.96 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या होगा? 13.6 होने वाला है। यहां तक तो क्लियर हो गया। क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है? बिल्कुल, एक शॉर्ट तरीका और है कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि 184.96, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट है 18496 का, यानी 18,496 का जो स्क्वायर रूट ये जो होता है 136 होता है। लेकिन डेसिमल के बाद हम यहां पे कितने डेसिमल के बाद लगाए? तो देखो, अगर डेसिमल 2 होते हैं तो यहां से एक, जस्ट इसका आधा के बाद ही क्या लगाना है? आपको एक डेसिमल लगा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही दिया हुआ था, पीछे जो दिया था कि यदि कोई संख्या है दशमलव के रूप में हो, उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करना हो तो संख्या के दशमलव पर ध्यान न देकर सबसे पहले तो वर्गमूल निकाल दीजिए, जैसा मैंने आपको बता दिया था। और इसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया है, राइट साइड से आपको क्या करना है? दी गई संख्या में दशमलव के बाद अंकों की आधी संख्या के बाद आपको क्या लगाना है? दशमलव लगा देना है। अब बढ़ते हैं, यहां पर कुछ नियम स्क्वायर रूट के क्या कहते हैं। देखो, स्क्वायर रूट के नियम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है,
अगर वो दिया हुआ है a/b होल स्क्वायर, अगर ऐसा दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल उन नंबर्स के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं नियमों की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरी चीजें जो है, ये इसकी समरी जो है यहीं पर है। सुनिए, पहली चीज कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर कोई भी नंबर है, ओके, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं 289, ये एक नंबर मैंने लिख दिया, तो इसके इकाई के स्थान पर, यानी ये जो लास्ट वाला जो नंबर है, इसकी जगह पर अगर क्या आता है, देखो टोटल क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो यूनिट डिजिट होगा, लास्ट वाला जो नंबर होगा, वो क्या हो सकता है? इन्हीं में से होगा, इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से बस सुन लीजिए, क्योंकि एक बार में चीज समझ में आ गई तो ठीक है, जब तक इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। तो जब तक इसके हम कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, तब तक ये जल्दी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे एट द एंड ऑफ आर, जो मतलब ये हमारा जो पूरा टोटल खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके एंड में इसको फिर से रिपीट करेंगे, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम स्टार्टिंग है, सुनना जरूरी है। यहां पर दिया है कि यूनिट डिजिट में अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। 2 आ जाए, फिर क्या बोल रहा है, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी, यानी 2, 3, 7 और 8 आएगा, तो आप उसका जो है सही जो स्क्वायर रूट निकलेगा, वो पूरा पूरा स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, वो डिजिट किस में निकलेगा, पॉइंट वगैरह में जाएगा, पूरा डिजिट पूरी तरह से नहीं निकलेगा। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि जैसे कोई एक नंबर है, जैसे वहां पर मैंने मान लिया, जैसे ये लास्ट में यूनिट डिजिट है ना 5 का, तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि लास्ट में यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, जैसे ये इसमें 1 दिया हुआ है, तो आपको पता है ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये जो है किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, जिसके यूनिट डिजिट में या तो 1 हो या तो उसके यूनिट डिजिट में 9 हो। ध्यान रखना, लास्ट में अगर 1 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, अगर 1 आ रहा है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर जो है इसका स्क्वायर रूट किसका हो सकता है, जिसके लास्ट में क्या आता हो, यूनिट डिजिट में क्या आता हो, 1 हो या 9 हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। वहीं पर अगर दिया हो, जैसे मान लो 4 हो, लास्ट में क्या आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, जैसे यहां पे 4 आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 12 का स्क्वायर हो सकता है। और अगर स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो ये 4 है, तो ये 12 का हो सकता है। और किसमें 4 आता है, तो यहां पर देख लो 18, तो लास्ट में क्या होगा, उसके यूनिट डिजिट में 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। देखो यहां पर भी वही दिया हुआ है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। और 5 की कंडीशन तो आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जिसके 5 यूनिट की, वही उसका स्क्वायर रूट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद ये दिया हुआ 4 या 6 हो लास्ट में, तो क्या हो, और लास्ट में अगर 6 हो, तो लास्ट में अगर 6 हो तो किसका हो सकता है, लास्ट के 4 और 6 वाले जो यूनिट डिजिट होंगे वो वाले हो सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं ना, लास्ट में 4 हो तो 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है। इस तरीके से जितना बड़ा नंबर हो, नंबर होने को तो भाई क्या हो सकता है, नंबर होने को जैसे 196 भी हो सकता है, ओके, और इसके आगे ढेर सारे नंबर भी हो सकते हैं, वो भी तो कंडीशन हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन को आपको समझना है, और ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि वैसा ही हो। जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर है, जैसे ये 144 लिखा है, अगर ये 134 हो जाए, तो मैं आपको बता दूं, हम ये सोच रहे हैं कि लास्ट में 4 आ रहा है तो ये जो है 12 का स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नियम सभी में ऐसे लागू नहीं होते, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो अलग ही होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अंक आते हैं। जी हां, ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो, तो अगर उसके यूनिट डिजिट में क्या 1 दिया है तो 1 आएगा, 2 दिया है तो 4 हो सकता है, 3 होगा तो 9 होगा, 4 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6 होता है, 7 होता है तो 9 होता है, 8 होता है तो 4 और फिर 9 होता है तो 1 होता है। इसके अलावा और कोई संख्या अगर 0 होता है तो 0 आता है, बस ये ध्यान रखिएगा, ओके। यहां पर भी यही दिया हुआ है कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आते हैं, लेकिन कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आते। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब यहां पर जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि कोई एक नंबर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा नंबर दिया है, कोई एक नंबर ऐसा ले लेते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है 361, ओके, क्या दिया हुआ है 361, हमें कोई नंबर दिया है और बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो जब कभी आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो इसका आंसर होगा वो कितने डिजिट में होगा, अगर ये पता करना है तो क्या करें,
तो सिंपल सी बात है, तो इसका आपको क्या करना है, कितने में है। अगर मान लो यहां पर क्या होता है, ये 4 डिजिट में होता, कितने में होता, 4 डिजिट में होता, तो आपको मैं बता दूं कि वो कितने डिजिट में आते, इसका आंसर जो आता वो कितने में आता, 2 में आता। कितने में आता, 2, मतलब 4 है तो 2 में आएगा, 8 है तो 4 में आएगा, 12 है तो 6 में आएगा, मतलब जस्ट उसका आधा। लेकिन यहां पर एक चीज और होती है कि मान लीजिए अगर वो ऑड नंबर में हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 नंबर में हो, तो ऐसी कंडीशन में टोटल जितने होंगे ना, 9 है तो उसमें 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 9 और 1 10, मतलब टोटल 5 डिजिट का आपका आंसर आएगा। ये चीज यहां दी हुई है। ओके, इसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिक थी मैंने आपको बता दी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए जैसे यहां दिया हुआ है 105, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा 105, इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 25, और 10 का गुणा करूंगा किससे, 11 से करूंगा, ये 10 नहीं, एक संख्या बढ़ा के 11 एकम 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110, तो 11025 105 का स्क्वायर निकल जाएगा। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही बता रहे हैं। और एक नियम और सुनते चलो कि अगर अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट वाई है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम एज ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स वाई लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए जल्दी से क्यूब में। क्यूब का मतलब क्या है, एक ही नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं उसी का 2 टाइम्स और कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 से, तो जो आंसर आएगा वो 2 का क्यूब होगा, ठीक है। ऐसे ही 14 का मल्टीप्लाई किससे, 14 से, फिर 14 से, तो अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई 14 से और फिर उसके बाद 14 से करता हूं, तो जो भी आंसर आता है वो इस नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। और क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5832 लिखा हुआ है, ओके, तो इसके ऊपर अपन ने क्या चढ़ाया हुआ है, क्यूब रूट चढ़ा दिया। तो क्यूब रूट यानी इसके कितने पेयर बनेंगे, इसके अंदर 3 पेयर बनेंगे 18 के, यानी 18 इंटू 18 इंटू 18, तो ये जो होगा यहां पर, ये जो निकलेगा, जो 5832 का जो आंसर निकलेगा, यहां पर 18 अगर निकलता है तो 5832 का ये क्या होगा, क्यूब रूट होगा, घन मूल होगा, ठीक है। तो चलिए बेसिक तो हमें समझ में आ गया। ये कितने तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, 2 तरीके से आप घन निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे घन की, कि क्यूब कितने तरीके से निकाल सकते हो भाई। तो क्यूब निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब कि 16 का आपने 16 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया फिर से उसका मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, 16 से कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 4096, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड का। मतलब जैसे मान लो यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे 21 का क्यूब निकालना है, बहुत छोटा सा नंबर लिया है मैंने, 21 का क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको लिखूंगा 20 + 1 का क्यूब, ओके। और ऐसी कंडीशन में यहां पर हो जाएगा a + b का होल क्यूब, यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये हो जाएगा कितना, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b। देखो मैंने बहुत छोटा सा नंबर लिया था 21। जनरली क्या होता है, बड़े नंबर्स जो होते हैं उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 102 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन अलजेब्रिक फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, एक यहां पर मैं इस्तेमाल करके बता देता हूं। जैसे 20 + 1 वाली कंडीशन मैंने बताई, तो यहां पर a की वैल्यू 20 हो गई। 20 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा कितना, 1 0 2 0 और 3 0, 8000 हो जाएगा। प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई a से, a की वैल्यू कितनी थी 20, तो मैंने यहां कर दिया 20। फिर 1 की वैल्यू b की वैल्यू थी, ये हो गया। और इसके बाद 20 + 1 हो जाएगा, a + b दिया हुआ है, इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8001 + 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा कितना 60, और ये हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पर आएगा 8001 + 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1260 को हम ऐड करेंगे किसमें, 8001 में, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 6, ये 2 और 9261। 21 का जो क्यूब होगा वो होगा 92। बाकी ये जो फॉर्मूले है ना, इसको हम क्वेश्चन के ऊपर जब जो है लगाएंगे तब इसको और इजीली हम इसको समझ सकेंगे। फिलहाल ये तरीका होता है जिसको हम अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि घन मूल कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, और वो तरीका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा 19683, अब ये बोल रहा है इसका घनमूल बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस हो गया, जैसे आप डिवाइड करते चलिए, देख लें तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9 8 1 9, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3,
अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 6 दूनी और 5 6, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 दूनी 6, इसके बाद हो जाएगा कितना? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21। इसके बाद क्या? अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27। 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 4 3 7 8 9। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 एकम 3। 81 को और डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसके बाद 3 नंबर 27, ये हो जाएगा 3 तिकाई 9 और इसके बाद हो जाएगा 3 एकम 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट के लिए ध्यान रखना है इसके सामने जो रूट होता है उसके सामने 3 लिखा हुआ आता है, और जो स्क्वायर रूट होता है उसके सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर रूट होगा। 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने 3 को लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसके बाद इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टाइम्स था ना 3, ये लिख लिया। अब क्या करना है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हम इसके 3 3 के पेयर बनाएंगे। कितने के पेयर भाई? 3 3 के पेयर बनेंगे। कितने के पेयर बनेंगे? 3 3 के पेयर बनेंगे, और एक पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इन तीनों में से एक नंबर बाहर आएगा और इन तीनों में से एक नंबर बाहर आएगा। तो फाइनली 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 यानी 27। इसका जो क्यूब रूट है वो 27 है। ठीक है, अब इस पूरे क्यूब और क्यूब रूट का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, यानी कि जो सबसे पहला जो यूनिट डिजिट है, अगर उसमें 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो, तो उसका घनमूल क्या होगा? वो क्या निकलेगा? जैसे मान लो लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या हो सकता है? 1 होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, 2 होगा तो 8 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 4 होगा तो 4 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा लास्ट में, 8 होगा तो 2 आएगा, और 9 होता है तो 9 आता है, और इसके बाद 0 होता है तो भाई 0 होता है। यूनिट डिजिट के नंबर में आपको बता रहा था कि लास्ट में जो नंबर आता है वो क्या नंबर आता है। ओके, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी इन सब चीजों में। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर क्यूब रूट जैसे दिया हुआ, यहां पर क्यूब रूट दिया हुआ ना, क्यूब रूट पी अपॉन क्यू, यहां पर इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट पी अपॉन क्यूब रूट पी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये जो नंबर यहां दिया है, तो यहां पर इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा मैं कब घातांक और करणी जब बता रहा हूं उस टाइम पे इसको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कि यहां पर क्या चल रहा था, कैसे हमें स्टार्ट करना है। और देखो, बेस समझ में आ गया ना तो चैप्टर तो बहुत आसानी से मक्खन की तरह निकल जाता है, दिक्कत नहीं आती। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी है, कोई सजेशन देने हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और हाँ, एक नंबर है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो केवल और केवल क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकेंगे। नंबर है 977, नंबर है 9770845476। अगर क्लासेस लेनी है, आपको कांटेक्ट करना है, तो इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।